जब खेतों में हरियाली होगी तभी देश की अर्थव्यवस्था में खुशहाली होगी। नमस्कार, हाजिर हूँ फिर से धरती माता के सबसे सुंदर स्वरूप को लेकर के, जहाँ खेत हैं, खलिहान हैं और उनमें काम करते हुए ये मेहनतकश किसान हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था एक विशाल वृक्ष है तो किसान उसकी जड़ें हैं। बिना इन जड़ों की कोई शाखा नहीं पनप सकती, कोई फल इनमें नहीं लग सकता। क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की आधी से अधिक जनसंख्या आज भी खेती और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर निर्भर है। और यही बात भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों को रीढ़ की हड्डी बनाता है। किसान सिर्फ किसान नहीं, ये अन्नदाता है जो हमारे देश को भोजन देते हैं। सबसे पहले किसान वह है जो हर दिन हर मौसम, चाहे धूप हो या बारिश, खेत में पसीना बहाता है ताकि देश के हर व्यक्ति की थाली में अन्न पहुंच सके। बिना किसान के ना तो भूख मिटती है, ना बाजार चलता है और ना ही देश आगे बढ़ता है। भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा कृषि से आता है, फिर चाहे वह धान हो, गेहूं, कपास, गन्ना या फिर फल सब्जियां हो, ये सभी किसान की मेहनत का परिणाम है। सिर्फ सीधे रूप से ही नहीं, बल्कि कृषि से जुड़े उद्योग जैसे खाद, डेयरी, टेक्सटाइल, सब कुछ किसान के एक बीज से ही शुरू होता है। खेती सिर्फ किसान की नहीं, बल्कि गांव के मजदूर, मंडियों में काम करने वाले, ट्रांसपोर्ट वालों और छोटे व्यवसायों का भी आजीविका है। जब खेतों में फसलें लहराती हैं तो एक पूरा ग्रामीण अर्थतंत्र सांस लेता है। खेत और कृषि से तात्पर्य केवल धान, गेहूं, अनाज, मक्का ये बस नहीं, बल्कि भारत का एक बड़ा हिस्सा अनाज, चाय, मसाले, फल सब्जी और कपास जैसी कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। इससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है और वैश्विक बाजार में भारत की पहचान बनती है। और ये सब भारत के किसानों की मेहनत की देन है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा योगदान किसान का है, जो अपने खेत से देश को स्वावलंबी बनाता है, जो बाहर की मदद के बिना खुद अपने देशवासियों को खिला सकता है। समय के बदलते दौर के साथ किसानों ने भी करवट ली है और आज का किसान सिर्फ हल बैल तक सीमित नहीं रह गया। अब वह ट्रैक्टर, ड्रोन, मोबाइल ऐप और डेटा से लैस है। वह आधुनिक है, शिक्षित है और बदलाव के लिए तैयार है। लेकिन उसके गोदाम का मूल्यांकन सिर्फ अन्न से नहीं, आदर्श से होना चाहिए। क्योंकि जिस मिट्टी को वह अपने पसीने से सींचता है, अपने हाथों से सहेजता है, वहीं से निकलता है देश का भविष्य। यदि हम भारत को सशक्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किसान को सशक्त बनाना होगा।